नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। आज की क्लास आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान एवं शासन प्रणाली आधारित है। ठीक है, क्या है ये जो हमारी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना क्या है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ध्यान में रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है समाजवादी पंथवादी अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में कौन से अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। शुरू में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था। बेरुबारी बनाम भारत संघ 1960 मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया उद्देशिका संविधान का भाग है एवं उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद है। संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में राज्य, अनुच्छेद 152 से 137 का उल्लेख है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, अनुच्छेद 238 में सम्मिलित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, अनुच्छेद 243 में। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध,
अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण 351 से 367। भाग 20 में है संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची, विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची दल बदल का कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। ठीक है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।